डिजिटल एज भी ये जो हमारी डिजिटल जनरेशन है, हमें डिजिटल एज भी बुलाया जाता है क्योंकि हम सारी चीजें आजकल खुद ऑनलाइन करने में विश्वास रखते हैं। शॉपिंग से लेकर नेट बैंकिंग, गेमिंग से लेकर डेटिंग। लेकिन अभी भी कुछ है जो हम खुद ऑनलाइन करने से कतराते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पापा के उस फ्रेंड की हेल्प से या किसी ब्रोकर से करवा के लेंगे। हाय, मैं हूँ अपूर्वा और जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, जो चीज हम अभी भी खुद से करने से कतराते हैं, वो है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप मेरी तरह हर पॉसिबल एफर्ट लेते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक्स, हम इस डिजिटल एज के लोग हैं और जब तक ये हम दूसरों से करवाते रहेंगे, खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली हमारे पैसों के साथ हो क्या रहा है। तो बस यही समझाने आज हमारे साथ है द एंटरप्रेन्योर, मेंटोर, यूट्यूबर एंड फॉर्च्यून मैगजीन्स 40 अंडर 40 के कैंडिडेट अंकुर वारिकू। हाय सर, वेलकम टू कुकू एफएम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये स्टॉक्स आखिर होते क्या है। हम जानते तो हैं कि स्टॉक मार्केट कुछ है, हम जानते तो हैं कि शायद उसमें पैसे बन सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? लाइक व्हाट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच यू बाय स्टॉक्स? फर्स्ट, स्टॉक्स दोस्तों इज सिंपली शेयर्स दैट आर देयर इन अ कंपनी का एक सर्टेन हिस्सा। एक कंपनी जितनी बड़ी होती है उतने बड़े शेयर्स हो सकते हैं और हर एक शेयर का एक दाम होता है। दिस इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो जब कभी भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक्चुअली स्टॉक्स नहीं खरीद रहे होते हैं। दैट इज सच अ बैड नेम फॉर दिस वेरी वेरी अट्रैक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग। स्टॉक्स ऐसा लगता है गलत चीज है, सट्टा है, ये तो गैम्बलिंग है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यू आर एसेंशियली बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। आप एक कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं और इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जिसमें होपफुली आपको विश्वास है। सपोज करिए कि फर्ज करें कि आप जियो के कस्टमर हैं, आपके पास जियो का इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास जियो का मोबाइल कनेक्शन है और आपको लगता है कि यार जियो ने आपकी लाइफ बदल दी। कहां आप इतने बड़े बड़े बिल पे करते थे, स्पीड्स इतनी पुअर होती थी और जैसे ही जियो आया धड़ाधड़ सब कुछ एकदम स्ट्रीमिंग बढ़िया हो गई है, गेमिंग बढ़िया हो गई है, चीप हो गया है। इट्स लिटरली बॉट द एंटायर यूनिवर्स डाउन टू यू। तो आपको लगता है यार ये तो बढ़िया कंपनी है ना। अगर इतने सारे लोग इस कंपनी को हर महीने एक बिल पे कर रहे होते हैं तो ये कंपनी तो शायद अच्छा करेगी। तो इस कंपनी का एक हिस्सा क्यों नहीं खरीदा जाता? अगर मैं इस कंपनी का कस्टमर हूं और इतना लॉयल कस्टमर हूं, मुझे इनकी सर्विसेज बहुत पसंद है और मैं बहुत सारे और लोगों को भी जानता हूं, तो इस कंपनी का अगर मैं शेयर खरीद लूं या हिस्सा खरीद लूं तो एसेंशियली आई एम शोइंग माय कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी। दैट इज व्हाट इज स्टॉक इन्वेस्टिंग। इट इज योर कॉन्फिडेंस और योर कमिटमेंट टुवर्ड्स अ सर्टेन कंपनी एंड इट्स फ्यूचर। तो आप इसको स्टॉक्स खरीदना बेचना नहीं सोचिए, इसको आप सोचिए एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ होप टुवर्ड्स अ कंपनीज फ्यूचर। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। और ऐसे डेफिनेशन से तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप शायद इन्वेस्ट करना चाहेंगे। शायद आप सैमसंग के फोन खरीदते हैं या शामी के फोन खरीदते हैं और पूरी दुनिया सैमसंग शामी के फोन यूज करती है, तो शायद बोले यार सैमसंग के शेयर्स खरीदने में तो बहुत समझदारी होगी शायद, या शामी के फोन खरीदने में बहुत समझदारी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। आप फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत यूज करते हैं, व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं, यार फेसबुक तो बहुत बढ़िया कंपनी है, उसके स्टॉक्स खरीदने चाहिए क्योंकि वो अगर मेरे पिछले 10 सालों में मेरी जिंदगी इतने बदल चुकी है, तो इमेजिन व्हाट इट कुड डू इन द नेक्स्ट 10 years, एंड दैट इज हाउ यू थिंक अबाउट दैट।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.